मेरी फुलवारी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ मिल रहे हैं। दोस्तों, जब हम अपने घरों में गमले लगाते हैं, पौधे लाते हैं और गार्डनिंग का हमको शौक़ होता है, तो सबसे ज़्यादा जो प्रश्न हमारे मन में उठता है वो होता है पॉट को लेकर कि हम किस तरह का जो पॉट है वो अपने गार्डन में इस्तेमाल करें। तो आज का जो टॉपिक है पॉट्स के ऊपर होगा कि हम अपने पौधों को लगाने के लिए पॉट्स का किस प्रकार से चयन करें, कौन से पॉट्स अच्छे होते हैं और कौन से पॉट्स जो हैं ऐसे होते हैं जिसमें पौधे लगाने से नुकसान होता है या पौधों को बहुत ही ध्यान से लगाना पड़ता है, नहीं तो पौधे उसमें चल नहीं पाते हैं। तो आज इन्हीं सब बातों पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मुख्य रूप से जो हमारे पॉट होते हैं, देखिए, पहला ये मिट्टी का पॉट है। हम लोग मिट्टी के पॉट को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो हर पॉट की अपनी कुछ अच्छाई होती है, हर गमले की, और कुछ उसमें कमियां होती हैं। तो आज हम लोग एक एक गमले की उसकी जो अच्छी बातें हैं और उसकी जो कुछ कमी है वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी के गमले की, क्योंकि ज़्यादातर लोग मिट्टी के गमले को लगाना पसंद करते हैं। और ये इसलिए भी करते हैं कि मिट्टी का जो गमला होता है उसमें जो मिट्टी होती है उसका जो ताप है वो नियंत्रित रहता है, क्योंकि जो मिट्टी के गमले की जो सरफेस है इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इसमें से हवा बराबर अंदर से बाहर पास होती रहती है, जिससे पौधों की जड़ों को हवा मिलती रहती है। इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। और इसका जो तापमान है मिट्टी का वो ज़्यादा गर्म नहीं होने पाता है, उसका तापमान नियंत्रित रहता है। तो इसलिए मिट्टी के गमले बहुत अच्छे होते हैं। उसके अलावा इसमें अगर ओवर वाटरिंग भी हो जाए तो जो इसके छिद्र होते हैं इसमें से जो पानी है वो मिट्टी सोख लेती है, और जल्दी ही जो पानी ज़्यादा हो जाता है हमको देने से वो पानी सूख जाता है। तो इससे हमारे पौधों की जड़ें भी ख़राब नहीं होती हैं और ये पानी को ऑब्जर्व भी कर लेता है। तो इस प्रकार से जो मिट्टी का गमला है वो पौधों के लिए सही होता है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो इसकी अच्छी नहीं है। ये दोस्तों बहुत ही नाजुक होता है और ये धक्का लगते ही जैसे ही ये गिरता है वैसे टूट जाता है। आपने देखा होगा, हम लोग बहुत सारे मिट्टी के गमले जब अपने घरों में लाते हैं तो धीरे धीरे उनकी संख्या कम हो जाती है, क्योंकि वो गिर जाते हैं, धक्का लग जाता है तो टूट फूट जाते हैं। और दूसरा, जो मिट्टी के गमले हैं वो बहुत भारी होते हैं। इनको हम एक जगह से दूसरी जगह अगर शिफ्ट करना चाहें तो ये बहुत मुश्किल काम होता है। और हम लोग क्योंकि टेरेस में जब गार्डनिंग करते हैं तो अपना छत की जो कंडीशन है, उसकी जो मजबूती है वो भी हमें देखना पड़ता है। बहुत सारे पौधे लगाते हैं तो मिट्टी के गमले का वज़न बहुत ज़्यादा होता है और पौधा लगाने के बाद इसका वज़न और अधिक बढ़ जाता है। तो हम अगर अधिक गमले लगा देंगे अपने टेरेस में तो क्या होगा, हमारी छत पे जो वज़न है वो ज़्यादा आ जाएगा। तो ये गमला पौधों के लिए है तो अच्छा, लेकिन अगर हम टेरेस में कर रहे हैं तो हमें इस गमले को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। ये छोटे गमले हम इसको लगा सकते हैं। दोस्तों, दूसरा गमला हमारा होता है प्लास्टिक का। आजकल इसका बहुत प्रयोग किया जाता है, लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ये प्लास्टिक का गमला अगर आप लगाइए तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिए कि इसके ऊपर की जो जगह है और नीचे की जगह बराबर हो, इसका स्पेस एक जैसा हो, तो ये गमले पौधों के लिए बहुत सही होते हैं। इसमें देखिए जो छेद है, छेद के लिए बहुत सारी जगह बनी हुई है, इसको खोल दिया जाएगा तो इसमें ड्रेनेज होल बहुत अच्छा होता है। और ये बहुत देखिए हल्के होते हैं, तो इसमें आप पौधा लगा के आप इधर से उधर अगर आपको अपने पौधे ले जाने हैं तो आप आसानी से इसको धूप में और कभी छाया में, कभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको अच्छे से कर सकते हैं। इसका एक नुकसान ये है कि इसमें अगर ये ज़्यादा धूप में ये वाले गमले प्लास्टिक के रहते हैं तो इसकी मिट्टी गर्म हो जाती है और पौधे की जड़ें भी बहुत गर्म हो जाती हैं। इसकी वजह से कभी कभी पौधा ख़राब हो जाता है। तो 2-4 घंटे की धूप है तो ये जो गमले होते हैं बहुत ही बेस्ट होते हैं, इनको आप लगा सकते हैं। इसमें हवा पास नहीं होती है क्योंकि प्लास्टिक है। तो आप जब इसमें पानी दीजिए तो मिट्टी को अच्छे से चेक कर लीजिए कि पानी अगर बिल्कुल मिट्टी का सूख गया हो तभी आप इसको दीजिए, नहीं तो इसमें ओवर वाटरिंग अगर आप कर देंगे तो इसके लगे हुए पौधे सूख जाते हैं। देखिए, दूसरे भी डिज़ाइन के प्लास्टिक का गमला मेरे पास है। इसमें देखिए ऊपर तो जगह बहुत ज़्यादा आपको दिखाई देगी, लेकिन जैसे जैसे गमला नीचे जाता है इसकी जगह कम होती जाती है। तो जड़ें क्योंकि नीचे होती हैं
तो फिर अगर पौधे की जड़ों को बढ़ने का स्थान नहीं मिलता है तो आप प्लास्टिक के गमले अच्छे होते हैं, लेकिन इनका चुनाव कीजिए तो इसमें जिसमें ज़्यादा स्पेस हो उस तरह का लीजिए। अगला गमला देखिए, सीमेंट का गमला होता है। ये मेरा सीमेंट का गमला है। तो ये वाले बहुत ही मजबूत होते हैं देखिए, लेकिन इसमें भी जो पानी है वो थोड़ा ऑब्जर्व कर लेता है, लेकिन मिट्टी के गमले जितना नहीं। तो इसमें भी ओवर वाटरिंग की समस्या नहीं आती है। तो ये भी बहुत अच्छे होते हैं पौधा लगाने के लिए, लेकिन इसका भी एक यही कमी है कि बहुत वज़न होता है, और जब हम इसमें मिट्टी भर देते हैं तो ये गमले सीमेंट वाले और अधिक वज़न हो जाते हैं। तो हम इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, हमको किसी दूसरे की सहायता लेनी पड़ती है। तो इस प्रकार से ये वज़न की वजह से अगर हम टेरेस पे अपना गार्डन बनाए हैं तो इसको ज़्यादा गमले हम लोग नहीं रख सकते हैं, क्योंकि छत जो है वो भारी हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो मिट्टी का गमला और पत्थर का गमला है, अगर आप नीचे अपने ग्राउंड फ्लोर में गार्डनिंग करते हैं तो ये लगाने के लिए बहुत ही अच्छे हैं। दोस्तों एक और आजकल बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं ग्रो बैग है। देखिए इस ग्रो बैग में भी आपको होल दिखाई दे रहे होंगे, काफ़ी सारे होल करके ये दिया जाता है। तो ये पतली प्लास्टिक का है, और इस तरीके के मोटे भी ग्रीन वाले भी आते हैं जो थिक होते हैं, तब भी ये 3-4 साल तक आराम से चल जाता है। और बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी का अगर आप ले लीजिए तो वो भी 4-5-6 साल तक ही चलता है। तो ये इसमें देखिए स्पेस बहुत अच्छा होता है, इसमें नीचे ऊपर बराबर स्पेस होता है। और इसको अगर मैं भरूंगी तो ये जो गमला भरा गया है सीमेंट का, इससे ज़्यादा मिट्टी इसमें आ जाती है और पौधा इसमें बहुत अच्छे से चलता है। इसका वेट बहुत कम होता है, तो इसका जो वेट कम होने की वजह से हम इसको आसानी से इधर से उधर खिसका सकते हैं और इसको लगा सकते हैं। तो ये जो ग्रो बैग है ये हमें टेरेस पर काम करने के लिए ये बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। तो मैं तो ज़्यादातर इनमें पौधा लगाना पसंद करती हूँ। इसमें आप सब्जियां भी लगा सकते हैं, और ये बहुत सारे साइज़ में आते हैं। 6x6 से लेकर ये 24x24 तक आपको बाज़ार में मिल जाएंगे, और अनेक कलर के मिल जाएंगे। जिस कलर का आपको चाहिए उस कलर का आप ले लीजिए। तो ये ग्रो बैग में मिट्टी बहुत आने की वजह से आप इसमें बहुत अच्छे से फल फूल और सब्जियों को लगा सकते हैं, फूलों को भी लगा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो चारों गमले मैंने चारों तरह के गमले अपने गार्डन में यूज़ किए हैं। अगर सबसे अच्छा कहा जाए तो टेरेस के लिए आपके प्लास्टिक के गमले, और उससे अच्छा ये ग्रो बैग होता है। और नीचे अगर हम अपने यहाँ कर रहे हैं तो मिट्टी का गमला और पत्थर का गमला भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों आपके यहाँ जैसी जगह है और जैसे आपकी गार्डन की स्थिति है, छत की स्थिति है, तो आप इस तरीके से आप इन गमलों की जो अच्छाइयाँ हैं और इनकी जो कमियां हैं जो मैंने आपको बताई है, उसमें से आप अपने गमले का सही चुनाव कर सकते हैं। तो अब इस वीडियो को दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।